Good morning dear students, this is Ashok and you are watching Genius Spark। प्यारे छात्रों, आपका मेरे चैनल जीनियस स्पार्क पर एक बार पुनः स्वागत है। छात्रों, जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनकी वैल्यूएशन में क्या क्या डिफरेंस आता है, ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। मैक्सिमम के केस में क्या हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, याद आया आपको वहाँ तक? जो स्टूडेंट आ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। जो जुड़ते जाएं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते जाएं। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पढ़ाएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक हल्का सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आप हरदोई रहते हैं और आपको हरदोई से लखनऊ जाना है, और हम ये मान लेते हैं कि हरदोई से लखनऊ की दूरी 100 किलोमीटर है, और आप अपने घर से 8 बजे सुबह निकलते हैं और 10 बजे लखनऊ पहुँच जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग। पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपने कुल कितनी दूरी तय करी? आपने दूरी तय करी 100 किलोमीटर। आपको कुल समय कितना लगा? आप 8 बजे घर से निकले थे और कितने बजे पहुंचे लखनऊ? 10 बजे पहुंचे। यानी समय आपको कुल कितना लगा? समय आपको 2 घंटे लगा। ठीक है, यानी आपने 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करी। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि चाल आप कैसे निकालते थे, वहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय से निकालते थे कि कुल दूरी आपने 100 किलोमीटर तय करी और कुल समय आपको कितना लगा? 2 घंटे लगा। यानी आपकी चाल कितनी हो गई? 100 बटे 2 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट है। आपकी चाल अगर सिंपल से कोई पूछे तो कितनी निकल के आएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जबकि 50 किलोमीटर पर आवर ना तो आप पहले घंटे में चले ना दूसरे घंटे में चले, लेकिन जो आपकी चाल निकल के आई ये 50 किलोमीटर पर आवर निकल के आई। ठीक है, इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से और समझाएंगे तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ये हम मानते हैं कि आप समझ सकते हैं, ये आपका घर है। ठीक है, और आपका एक फ्रेंड जिसको आप XYZ का नाम दे सकते हैं, जो भी आपका फास्ट फ्रेंड हो उसका नाम दे दीजिए, उसका घर आपसे, आपके घर से 2 किलोमीटर बाईं ओर यानी आपके घर के पीछे मौजूद है। उसका घर आपके घर से 2 किलोमीटर पीछे यानी आपके घर से 2 किलोमीटर बाईं ओर मौजूद है। आप उसे फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि यार जो है मैं घर में अकेला हूँ, तुम भी आ जाओ, दोनों मिल करके बैठ के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और वो अपने घर से साइकिल निकालता है और निकल लेता है। उसने अपने घर से साइकिल उठाई और वो आपके घर के लिए निकल लिया। लेकिन आपके घर पे पहुँचने से पहले उसे याद आता है कि यार आपके घर से थोड़ा आगे एक आइसक्रीम की शॉप है, क्यों ना वहाँ चल करके आइसक्रीम खा ली जाए। क्यों ना वहाँ चल करके आइसक्रीम खा ली जाए। उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि घर से निकले ही हैं तो पहले आइसक्रीम खा लें, पेट वेट भर जाए, फिर हम आपके घर पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे। तो वो आपके घर पे ना रुक करके और आपके घर से आगे निकल गया आइसक्रीम की शॉप तक, जो आइसक्रीम की शॉप आपके घर से भी 8 किलोमीटर दूर थी। यानी आपके घर से ये दाहिनी तरफ 8 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, यानी आपका घर केवल 2 किलोमीटर था उसके घर से, लेकिन क्या हुआ? वो आइसक्रीम शॉप पे चला गया, और जो आपके घर से भी 8 किलोमीटर दूर थी, यानी उसके घर से 10 किलोमीटर दूर थी, और यहाँ तक उसे पहुँचने में कितना समय लगा? 1 घंटे का समय लगा। ठीक, अब वो आइसक्रीम खा के वापस हुआ। अब उसे याद आया यार थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है, और वो वापस हुआ। जब वो वापस हुआ और आपके घर आया तो आपके घर तक पहुँचने में उसे फिर से 1 घंटा लग गया। यानी टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटे। उसमें दूरी उसने कितनी तय करी? पहले 2 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर। ठीक है, यानी दूरी उसने कितनी तय करी? 18 किलोमीटर, लेकिन इसमें टोटल समय उसे कितना लगा? 2 घंटे लगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो दोस्त था वो कितना तेज़ चला, तो यहाँ पर सिंपली जो आप जवाब देंगे वही जवाब हम कहते हैं, उसी को कहते हैं स्पीड। क्यों? क्योंकि आपको जब वो दोस्त जाकर के बताएगा कि यार मैं अपने घर से निकला था तेरे घर जाने के लिए, लेकिन फिर याद आया कि आइसक्रीम भी है
और हम भी आइसक्रीम खा लेते हैं और तुम्हारे लिए भी ले आते हैं। तो आइसक्रीम आप कहेंगे अरे वो तो काफ़ी दूर है हमारे घर से, 8 किलोमीटर दूर है, यानी तू वहाँ तक गया था? हाँ, तो कहेगा मैं हाँ वहाँ तक गया था और तेरे लिए भी लेकर के आया हूँ, तो भी खा ले। तो कुल मिला के वो आपको जब सब कुछ बताएगा तो आपको लगेगा हाँ यार वो 2 किलोमीटर पहले चला था, फिर 8 किलोमीटर चला, फिर 8 किलोमीटर चला, यानी कुल मिला के 18 किलोमीटर चला। और अपने घर से वो सपोज करो सुबह 9 बजे निकला था और 11 बजे आपके घर पहुँचा, यानी 2 घंटे उसने लगाए। तो वो कितना तेज़ चला, ये निकालने के लिए आपको छोटी क्लास का वो चीज़ याद आएगी कि यार जो है हम कैसे निकालते थे और चाल को, कि टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे टोटल दूरी 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर हुई है, यानी 18 किलोमीटर हुई है। और उस टोटल समय उसको कितना लग रहा है? टोटल समय उसे लग रहा है 2 घंटे। पहले 1 घंटे उसे लगा आइसक्रीम शॉप तक, फिर 1 घंटे लगा आपके घर तक आने में। तो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई? 18 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटे। टोटल डिस्टेंस 18 किलोमीटर और टोटल टाइम 2 घंटे। ठीक है, अब आप यहाँ अगर आपसे कोई चाल निकालने को कहे तो छोटी क्लास के हिसाब से जो आपने पढ़ा है बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। कैसे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 18 किलोमीटर अपॉन 2 आवर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर, ये आपने क्या निकाल दी? इसकी स्पीड निकाल दी। ठीक है, क्लियर। अब ये स्पीड क्या बता रही है कि इसने 1 घंटे में क्या किया? इसने 1 घंटे में 9 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक, क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होती थी कि उसने, स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब सिंपल सा होता है कि उसने एकांक समय में कितनी दूरी तय करी। छोटी क्लास में भी आपने यही किया था कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते थे। क्यों डिवाइड करते थे? क्योंकि अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर चलता था 5 घंटे में, तो 50 को हम 5 से डिवाइड करते थे, आंसर हमारा 10 आता था, यानी 1 घंटे में वो कितना चलेगा। स्पीड का मतलब क्या होता है? सिंपल सा इतना होता है कि वो एकांक समय में कितनी डिस्टेंस चलेगा। एकांक समय में उसकी चली गई डिस्टेंस को निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते थे। यहाँ पर भी जब हमने वैसा ही किया तो हमारा आंसर आया 9 किलोमीटर पर आवर, यानी इसने 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करी। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इसने ना तो पहले 1 घंटे में 9 किलोमीटर चला, पहले घंटे में कितना चला? 2 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर। ठीक, और दूसरे 1 घंटे में ये कितना चला? आइसक्रीम शॉप से आपके घर तक 8 किलोमीटर ही, यानी या तो ये ना पहले घंटे में 9 किलोमीटर चला और ना ही दूसरे घंटे में 9 किलोमीटर चला, जबकि हमारा आंसर आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये क्या है? ये एवरेज स्पीड है, यानी औसत चाल है। ये औसत चाल है। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट नहीं बताएगी कि 1 घंटे में वो कितना चला या अगले आधे घंटे में कितना चला। ये हमें एक कंपैरिजन देगी और ये बताएगी कि टोटल समय में वो जिस हिसाब से चला तो उस हिसाब से उसकी औसत चाल कितनी होगी? 9 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि पहले घंटे में वो 9 चला और दूसरे घंटे में 9 चला। इसका मतलब ये होगा कि उसने जो कुल दूरी को तय करने में जो कुल समय लगाया उसके हिसाब से उसकी चाल कितनी निकल के आ रही है? 9 किलोमीटर पर आवर। और इस एवरेज स्पीड को हम निकालते क्यों हैं? क्योंकि ये चीज़ों को तुलनात्मक दृष्टि से देखने में बहुत सहायक होती है, उनको कंपेयर करने में बहुत सहायक होती है। जबकि रियलिटी में आप देख रहे हैं इसका उस तरह यूज़ नहीं है कि ना तो ये पहले घंटे में 9 किलोमीटर चल रहा है, ना ही दूसरे घंटे में 9 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर हमने क्या निकाला? ये एवरेज स्पीड निकाली, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम स्पीड कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या होती है? वो एवरेज स्पीड होती है, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को डिवाइड करके निकाली जाती है। 18 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18 होता है, 9 आया, और यूनिट क्या हो गई इसकी? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर पर आवर। ये आम बोलचाल की भाषा की यूनिट हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, मानक यूनिट की बात करें, तो उस केस में क्या करना होगा हमें? आपको जैसे पता है कि डिस्टेंस की मानक यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की मानक यूनिट मीटर होती है और समय की मानक यूनिट सेकंड होती है। ठीक है, तो इसकी मानक यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वो मानक यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसी चीज़ को अगर हम एक और एग्जांपल से समझें तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं और पहले ओवर में हमने 10 रन बनाए और दूसरे में हमने 8 रन बनाए। ठीक है, तो टोटल हमने कितने रन बनाए? 18 बनाए। तो हमारा रन रेट क्या हो जाएगा? वो कैसे निकालते हैं? दोनों ओवर में जो रन बने होते हैं उनको जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ये हमारा आंसर कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। 10 + 8 18 हो जाएगा, और उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 रन पर ओवर आ जाता है। ठीक है,
इसी तरीके से कोई टीम 20 ओवर 50 ओवर खेलती है तो उसका रन रेट हम कैसे निकालते हैं, उसने कुल कितने ओवर खेले और कितने रन बनाए, तो टोटल रन को टोटल ओवर से डिवाइड कर देते हैं तो उसका रन रेट निकल आता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सेम यहाँ पर औसत चाल जब निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं और हमारी क्या निकल आती है, औसत चाल निकल आती है। ठीक है, आई थिंक आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, और जैसे अभी मैंने जिक्र किया था इसके मात्रक के बारे में, तो मानक पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी SI यूनिट में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्पीड का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा SI पद्धति में। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कल आप याद करिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था डिस्टेंस के बाद, और ये बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी, किसी भी वस्तु के फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी, वो क्या कहलाती थी, डिस्प्लेसमेंट कहलाती थी। ठीक है, अब उस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट टाइम में कितना अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ये निकल आएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। यानी कोई भी वस्तु अपने एकांक समय में अपनी पोजीशन को जितना चेंज करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं। हाउ मच पोजीशन चेंज इन यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में कोई वस्तु अपनी पोजीशन को कितना चेंज करती है उसको हम वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। जबकि स्पीड क्या होती है कि कोई भी वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी चलती है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यहाँ पर क्या है, पोजीशन चेंज करती है। अब देखिए आपका ये दोस्त था, उसका घर आपसे पीछे था 2 किलोमीटर, तो उसने क्या किया, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी ये, और आइसक्रीम खा के वो कहाँ पहुँचा, 2 घंटे बाद आपके घर पहुँचा। तो आपके घर उसके बीच की दूरी कितनी है, केवल 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इसने अपनी पोजीशन कितनी चेंज करी। अगर एग्जैक्टली देखा जाए डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो उसने पोजीशन कितनी चेंज करी, अपने घर से ये 2 किलोमीटर राइट में है, अपने घर से 2 किलोमीटर राइट में है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 किलोमीटर। और डायरेक्शन चूंकि डिस्प्लेसमेंट में साथ में लिखी जाती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो आप जब इसकी डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 किलोमीटर राइट, यानी इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, देख 2 किलोमीटर राइट। ये चीज़ आपको क्लियर है। ये यहाँ पर देखिए पहले हमने डी लिखा था और यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, वो डिस्टेंस था और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ मैग्नीट्यूड हमने 2 किलोमीटर लिख दिया है, लेकिन आपको जैसे पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, एक सदिश राशि होती है, तो हमें यहाँ पर दिशा भी उसकी दिखानी होगी। उसकी दिशा क्या है कि वो अपने घर से किधर गया है, अपने घर से राइट साइड में गया है, यानी दाहिनी तरफ गया है, तो उसकी दिशा क्या होगी, 2 किलोमीटर राइट साइड। अब ये राइट साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल अगर लीनियर में बात करें तो ये राइट हुआ, 2 किलोमीटर राइट। ठीक है, और टोटल समय उसने कितना लिया, 2 घंटे लिया। ठीक, तो उसकी वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 2 किलोमीटर राइट, और टोटल टाइम कितना है, 2 आवर। ठीक है, 2 से 2 कट गया और ये कितना बचा, 1 किलोमीटर पर आवर। और चूंकि ये वेलोसिटी आप निकालना है तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस डायरेक्शन भी देनी होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, राइट। वो अपने घर से किधर है, दाहिनी दिशा में है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जब हम लिख रहे हैं तो साथ में हमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ रहा है, जबकि जब स्पीड लिख रहे थे तो हमें डायरेक्शन नहीं लिखना पड़ रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या हुआ, ये अपने घर से निकला, आपके घर पे ना रुक के आइसक्रीम खाने चला गया, फिर आपके घर आया, इतना कुछ इसने किया, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी आई, 1 किलोमीटर पर आवर। यानी ये अपनी पोजीशन 1 घंटे में कितनी चेंज कर रहा है। ये जो आंसर हमें बता रहा है, आंसर क्या बता रहा है कि ये अपनी पोजीशन 1 घंटे में 1 किलोमीटर चेंज कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में देखिए तो पहले 1 घंटे में इसकी पोजीशन क्या थी, पहले घंटे में यहाँ से चला था और आइसक्रीम शॉप पे था, यानी पहले 1 घंटे में इसकी पोजीशन अपने घर से 10 किलोमीटर राइट थी।
10 किलोमीटर राइट थी, और दूसरे घंटे में इसकी पोजीशन क्या हो गई, अपने घर से 2 किलोमीटर राइट हो गई। यानी पहले घंटे में भी इसकी पोजीशन ना तो 1 किलोमीटर राइट थी और ना ही दूसरे घंटे में इसने अपनी पोजीशन 1 किलोमीटर राइट चेंज करी। लेकिन हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पर जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो 1 किलोमीटर राइट, जो इस चीज़ को एग्जैक्टली डिनोट नहीं कर पा रहा है कि हर घंटे में उसकी पोजीशन क्या चेंज हो रही थी। ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बारे में बता पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट निकला क्या है, ये वेलोसिटी ना हो करके ये भी एवरेज वेलोसिटी है। जैसे कि हमने जब स्पीड निकाली थी तो स्पीड में भी आपने देखा था वो क्या थी, एवरेज स्पीड थी, तो ये भी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, जो हमें केवल ये बता पा रही है, तुलनात्मक दृष्टि से ये बता पा रही है कि ये हर घंटे 1 किलोमीटर राइट पोजीशन चेंज कर रहा है। 1 किलोमीटर पोजीशन चेंज कर रहा है, और किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। जबकि ना तो इसने पहले 1 घंटे में अपनी पोजीशन 1 किलोमीटर राइट चेंज करी थी, ना ही दूसरे घंटे में। पहले घंटे में तो राइट गया था 10 किलोमीटर, और दूसरे घंटे में ये लेफ्ट गया 8 किलोमीटर। तो उसकी जो फाइनल पोजीशन बची वो क्या बची, 2 घंटे बाद 2 किलोमीटर राइट बची। लेकिन आपकी वेलोसिटी क्या बता रही है कि ये हर घंटे अपनी पोजीशन कितनी चेंज कर रहा है, हर घंटे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है 1 किलोमीटर राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आप देख पा रहे हैं कि सेम सिनेरियो है, और सेम सिनेरियो में इसकी जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 9 किलोमीटर पर आवर, जबकि वेलोसिटी जो आई है वो 1 किलोमीटर पर आवर राइट आई है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आप अगर गौर से देखें तो वेलोसिटी स्पीड से कम है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपने निकाली है डिस्प्लेसमेंट से और स्पीड निकलती है डिस्टेंस से। और कल जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया था तो वहाँ पर भी आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताई थी कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है। बहुत मैक्सिमम के केस में क्या दोनों बराबर हो सकती हैं, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होती है। उसी तरीके से वेलोसिटी जो है का भी सिनेरियो सेम रहेगा। जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड में हम क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जब वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कम ही आएगी। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्पीड क्या होती है कि एकांक समय में कोई वस्तु अपनी जितनी दूरी तय करती है उसको हम क्या कहते हैं, एकांक समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं। जबकि वेलोसिटी क्या होती है कि एकांक समय में कोई वस्तु अपनी पोजीशन में जितना चेंज करती है, अपनी स्थिति में जितना परिवर्तन करती है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आज बच्चे कम जुड़े हुए हैं इसलिए सेशन को हम यहाँ पर रोकते हैं, और जो बच्चे आपके संपर्क में हैं उनको बता दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, वरना फिर बच्चे कहेंगे कि सर हमारा छूट गया है, और उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं। कोरोना काल है, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। संक्रामक रोग भी इस वक्त काफ़ी फैले हुए हैं। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिएगा। अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित रखिएगा। बाहर निकलें तो पानी, स्वच्छ पानी ज़रूर रखें। अपने घर के आसपास भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, जिससे मच्छर मक्खी आदि पनप पाएँ। बीमारियों से दूर रहें। बाहर स्ट्रीट फूड खाने से बचें। घर से बाहर निकलें तो फुल आस्तीन के कपड़े पहनें, और साथ में पानी भी रखें जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है।